हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी कि संविधान, हमारा जो मूल संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे, कितना वो लचीला है या कठोर है, इसकी जो संसद शासन प्रणाली वो किस प्रकार की है। तो सारी चर्चाएं हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। कुछ दृष्टि डालते हैं हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान की विशेषता के। तो शुरू करते हैं। देखिए, संविधान की कुछ विशेषता मैंने एक ही पेपर पे डाली है, जिसको मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, संविधान की विशेषताएं एक दृष्टि में, जो हमारा मूल संविधान है वो कैसा है? विशालतम एवं विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष वो है, लोकतंत्र तांत्रिक है, गणराज्य है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें मूल अधिकार निहित है, नीति निर्देशक तत्व निहित है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। और देखिए, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण मिलता है संविधान में। केंद्राभिमुख संविधान है, एकल नागरिकता दी गई है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, संविधान की सर्वोच्चता दी गई है। जो सिस्टम का मेन होगा वो क्या होगा? संविधान होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता दी गई है। आपातकालीन उपबंध भी दे रखे हैं इसमें। आप इमरजेंसी जो आपातकाल लगते हैं वो भी दे रखे हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों, थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु को धीरे धीरे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला पॉइंट था हमारा लिखित एवं विस्तृत संविधान। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है? लिखित एवं विस्तृत। दोस्तों देखिए, अगर इसके बारे में आपको पूछ ले कि ये कथन किसने कहा, ये कथन किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है उसमें क्या क्या है? आर्टिकल कितने दे रखे? अनुच्छेद 395। अनुसूचियाँ कितनी है इसमें? अनुसूचियाँ इसमें दे रखी 8। भाग कितने पूछ ले? भाग इसमें है 22। इसलिए हमारा जो संविधान उसको क्या कहा जाता है? लिखित एवं विस्तृत कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ फ्रेंड्स। संसदीय शासन प्रणाली, दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो संसद की प्रणाली होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, दोस्तों अध्यक्षात्मक प्रणाली उसमें होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रधान होता है तथा नियत अवधि के लिए होता है। संसदीय शासन प्रणाली में होता है, उसमें होता है मंत्रिपरिषद की सलाह से
राष्ट्रपति कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब पूछ लें अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। भारत में पूछ ले तो भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। एक बात का ध्यान रखिए, इंग्लैंड में शासन प्रणाली थी, उससे प्रेरित होकर भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा आगे के फैक्ट्स देखिए। आगे फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। अब इसमें हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम देख लेते हैं। मूल अधिकार मूल रूप से किसके संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के। कौन से भाग में निहित हैं, तो भाग संख्या 3 में। ठीक है, अनुच्छेद अगर पूछ ले मूल अधिकार के अनुच्छेद कौन से, तो 12 से लेके 35 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिल ऑफ राइट्स जो कि जिसमें किसका वर्णन है, मूल अधिकार है, इसको मूल अधिकार है। अमेरिका के मूल अधिकार को क्या कहा गया है, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के मूल अधिकार को क्या कहा गया है, बिल ऑफ राइट्स। ये ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और मूल अधिकार पे हम आगे मॉक टेस्ट सीरीज में डिटेल्स इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेवर माइंड रहिए आप। नेक्स्ट देखिए, इसमें नीति निर्देशक तत्व भी दे रखे हैं। नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा लाइटली मैं बता देता हूँ। नीति निर्देशक पूछ ले तो ये किस में दे रखे हैं, भाग नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, और नीति निर्देशक अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद दे रखे हैं 36 से लेके 51। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल इसके बाद में एक चीज़ कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत तथा आयरलैंड के अलावा नीति निर्देशक तत्व किसी भी संविधान में निहित नहीं है। मतलब ये 2 ही कंट्रीज ऐसी है जिसमें भारत और आयरलैंड है, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व किसी भी संविधान में नहीं है। मूल अधिकार की बात पूछ ले, फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक को हम बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मूल अधिकार को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार का वर्णन मूल संविधान में नहीं था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल अधिकार में इनका वर्णन नहीं था, तो वर्णन किस में था, तो इसका वर्णन किया था अनुच्छेद 51 के करके अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें मूल अधिकार डाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, और मूल अधिकार अगर पूछ ले, मूल संविधान में कितने थे, वो थे 10 क्या थे, मूल अधिकार थे। मूल संविधान में अगर पूछ ले तो टोटल अगर पूछ ले तो 10 + 1, यानी एक जो था वो एक अमेंडमेंट किया था, 86वां अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था 86वां।
ठीक है, 2002 में किया गया था, जिसमें एक मूल अधिकार था जो डाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और वो क्या था, 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त करवाना माता पिता द्वारा या संरक्षक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछ ले मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई थी आपको कि इसमें एक आपको लाइन याद रखना है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए है। किसके उपचार के लिए? संस्कृति के। तो सम से शुरू होता है समानता का अधिकार, इससे होता है स्वतंत्रता का अधिकार, इससे होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, देश से होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे धर्म में अलग अलग धर्म को ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। संस्कृति से हुआ अपने सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। उपचार का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लाइटली देख लेते हैं, डिटेल्स हम जब मूल अधिकार का टॉपिक आएगा तब हम डिटेल्स इसको क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में ना जाकर इसको लाइटली पढ़ लेते हैं, ताकि आपकी आवश्यकता के लिए अच्छा रहे, आपकी जानकारी के लिए बेटर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा मैं इसमें से बता देता हूँ काफ़ी चीज़ें। नम्यता और अनम्यता का अर्थ हो गया कि भारत में संविधान संशोधन की प्रणाली इतनी सरल है और इतनी कठोर भी है, दोनों प्रकार की है, सरल भी है और कठोर भी है। तो नम्यता का अर्थ होता है सरलता से, अनम्यता का अर्थ होता है कठोरता से। ठीक है, इनका अणु का मिश्रण बताया गया, कभी तो बिल्कुल इजीली संशोधन हो जाता है और कभी संसद द्वारा इसका जो अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें वही मताधिकार का समावेशन है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता बताई गई है, एक नागरिकता दोहराई गई है इसमें। तो ये डिटेल्स हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जब भी हमारे जो ये टॉपिक आएंगे तो इसमें डिटेल से हम पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आपकी स्लाइड पे रहा ये, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों किस देश का है? भारत का। इसमें कितने अनुच्छेद है? 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ इसमें 8, भाग कितने इसमें? 22। अगर कथन के बारे में पूछ लिए, कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? कैसा है? कठोर है, लचीला है? नहीं कठोर है, नहीं लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है? एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्य का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, राज्य का एक क्या है? ये यूनियन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है, डी ऑप्शन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो राइट आंसर विल बी
डी ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इसमें कौन सी संसदात्मक प्रणाली, कौन सी है संसदात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है हमारे ये, भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य है, अनम्य है, न नम्य और न अनम्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो ये नम्य है और न ही अनम्य, न तो ये कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है। ठीक है फ्रेंड्स, नम्य का अर्थ लचीले से होता है, अनम्य का कठोर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के वृहत होगा ये यहाँ पे, वृहत होने का कारण है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे निर्धारित तो होता है कि निर्धारित होता होगा यहाँ पर। ठीक है, किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे निर्धारित होता है कि जो भारत का जो संविधान है वो संघीय है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली हो गए, यहाँ पे लचीला होगा, लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसने कहा है। तो जो भारतीय संविधान है अधिक कठोर तथा लचीला है, उसके मध्य एक संतुलन स्थापित कौन करता है, ये कथन किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है B.R. अम्बेडकर, बी है MP पायली, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने अलेक्जेंड्रोविक्स, और डी है केसी व्हीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसी व्हीयर ने कहा था कि संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो संविधान है उसमें हमारे नाम, हमारे जो राष्ट्र है उसको किस नाम से संबोधित किया गया है। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया तथा भारत, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो किससे संबोधित किया गया, केवल भारत, केवल भारत से नहीं किया गया, भारत तथा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसको मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे फर्स्ट लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसको बोला गया वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिए, इसलिए भारत तथा इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन दिस सेशन। सर फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और है। इसमें भारत एक राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है, जनता, संविधान, संसद और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, संविधान है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, फाइनल है सत्तावादी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ ये रहा विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सत्तावादी सरकार, ये जो लोकतंत्र की नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।